बोलता है कि नहीं ये तुम्हारे बजट में नहीं बैठता, तुम व्हाइट कार्ड ले लो, क्योंकि व्हाइट कार्ड देगा तो कुछ मिलेगा नहीं, हॉस्पिटल की सुविधा होएगी नहीं। तो ये ऐसा क्यों है? जो ये बातें जो कर रहे हैं या हो रहा है, ये इधर ही नहीं रुकना चाहिए। जितने भी ग्राहक कक्ष के जो लोग हैं या पदाधिकारी है जो साथ में है, पर्टिकुलर एक आदमी को टारगेट मत बनाओ। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। छत्रपति महाराज की थोड़ा धागा लहान पडतो। शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष, शिवसेना कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल, ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है शिवसेना पार्टी के साथ में, पैरेलल बॉडी है। कंज्यूमर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो शिवसेना शाखा पे आते हैं और फिर शाखा से जो भी कंसर्न ऑफिसर होता है या पदाधिकारी होता है उन तक पहुंचता है। कंज्यूमर बेसिकली है क्या, पहले हम वो जान लेते हैं। अगर इस बीच में किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, या फिर जो मैं किस्सा बताऊंगा शायद आपके साथ में भी ऐसा हुआ रहेगा, तो आप डेफिनेटली आप हमसे बीच में सवाल जवाब हम कर सकते हैं। कंज्यूमर का एक राइट्स होता है, कंज्यूमर राइट्स, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है कि उसके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो, चाहे फिर वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले रहा है या फिर सर्विस ले रहा है। और इसी को देखते हुए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है 1986 में। अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है या फिर कंज्यूमर किस तरीके से ठगा जाता है, बहुत सारा विषय है। मैं 2-3 सिंपल विषय आपके साथ में शेयर करूंगा और कुछ वाक्य भी, कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ में शेयर करूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आज की तारीख में हर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हर किसी के पास में है। मोबाइल फ़ोन है, एलईडी है, लैपटॉप है। अभी ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जब भी आप परचेज करते हो, जब आप नया लेते हो तो आपको 1 साल की वारंटी मिलती है। जब आपको 1 साल की वारंटी मिलती है और अगर वो बीच में अगर कभी ख़राब हो जाता है, आप डेफिनेटली सर्विस सेंटर जाते हो और अपना प्रोडक्ट बताते हो कि ये ऐसा ऐसा मेरा प्रोडक्ट मैंने लिया था, अभी अंडर वारंटी में ख़राब हो गया। सर्विस सेंटर से आपको पता चलता है कि भाई ये बनाने के लिए आपको सर्टेन चार्ज लगेगा। आप पूछते हो कि क्यों, तो कहते हैं कि ये पर्टिकुलर पार्ट से गया हुआ है और ये वारंटी में कवर नहीं होता है। हमारा राइट, ऐसा होता है आप लोगों के साथ में, ऐसा होता है, हुआ है कि नहीं? बट एक्चुअली ये गलत है। वारंटी कार्ड जब आपको मिलता है वो पूरे फ़ोन की मिलती है, कोई एक पर्टिकुलर पार्ट्स का नहीं मिलता है। तो एक ये इंसिडेंट होता है हमारे डेली लाइफ में। फिर उसी तरीके से राशनिंग प्रॉब्लम्स है सबको। आज हर किसी के पास में राशन कार्ड है, गवर्नमेंट राशन भी प्रोवाइड करती है, बट वो आपके घर तक नहीं आता है। उसका कारण क्या है? आप जब भी जाओ राशन वाले के पास में, आपको कहा जाता है कि आज राशन आया नहीं है, आप मंगलवार को आना। फिर मंगलवार को गए, फिर कहते कि आप 16 तारीख को आओ। ऐसे कर करके आपको हैरान कर देते हैं। आदमी थक हार कर या तो उम्मीद ही छोड़ देता है या फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करूँगा, बट पुलिस इसकी कंप्लेंट नहीं लेती है, बिकॉज ये सेक्शन ही अलग हो जाता है। उसी प्रकार हर एक बंदे को
उसके राशन कार्ड पे सर्टेन कोटा मिलता है, बट अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कभी पता ही नहीं लगा पाओगे कि मेरे राशन कार्ड पे कितना कोटा मिल रहा है। कंज्यूमर जैसा आप हमारे पास आते हो तो हम आपको बता सकते हैं कि भाई आपका ये राशन कार्ड वेबसाइट के थ्रू हम आपको जानकारी दे सकते हैं, भाई आपका ये राशन कार्ड है और आपको एवरी मंथ 100 इतना कोटा राशन मिल रहा है। अब बहुत सारे रीज़न है जो राशन की दुकान वाले आपको देते हैं, आपका लिंक नहीं है, आपका आधार कार्ड नहीं है, आपका थंब नहीं है, ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती है। जब हम जाते तो बराबर लिंक भी मिल जाता है, आधार कार्ड भी आपका अटैच हो जाता है। ऐसा क्यों? उसका कारण यही है कि हमारे पास नॉलेज की कमी है। हमारे पास अगर नॉलेज रहेगा आप उनको राइट क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर वो कहता है कि आपका राशन आया नहीं है, अभी तक आया नहीं है, आप फटक से आप चेक कर सकते हो कि भाई मेरे वेबसाइट के थ्रू भाई ये पर्टिकुलर कार्ड पे तो इतना इतना राशन मिल रहा है, तो आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? देखना वो तुरंत दे देगा। आप और भी क्वेश्चन सी देयर आर सर्टेन लॉज। राशन की दुकान अगर कोई खोलता है तो सर्टेन लॉज होता है, बाहर नोटिस बोर्ड लगाना चाहिए उसे, कितना माल आया कितना माल गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसको मेंटेन करना रहता है। बट हमें खुद को ही नहीं पता कि भाई कैसे उसको काउंटर क्वेश्चन करना है, तो वो तो फिर अपनी मनमानी करेगा ही। तो अगर ऐसा कोई वाकया होता है आपके साथ में तो डेफिनेटली, क्योंकि मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे केसेस आते हैं, मैं जिनको जानता भी नहीं फिर भी वो लोग मुझे कॉल कर करके पूछते हैं कि सर मेरे साथ में ऐसा हो गया, मेरा राशन वाला राशन नहीं दे रहा है, इतने मेरे से मुझे धक्के खिला रहा है। तो हम फिर उस पर एक्ट करते हैं, उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं और डेफिनेटली उनका राशन कार्ड एक्टिव हो जाता है। सर्टेन बिल्डर इश्यूज होते हैं, कई लोग मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदते हैं ताकि उनको कम पैसे में मिले, कुछ पैसे उनको मुनाफा हो या थोड़ा सस्ता मिले। अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर हम घर खरीदते हैं, राजू भाई आपने खरीदा था, मैं राशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, एक सेकंड आपको माइक देता हूँ। एक माइक किधर है? के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। राशन के ऑफिस में जब भी जाते हैं मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है कि सिर्फ तांदुल और गेहूं ही मिलता है, इसके अलावा कुछ मिलता नहीं है? और किसी कोई भी पदाधिकारी हो या अधिकारी हो, जैसा अभी आपने मेरे को बोला कि ये चीज़ें हैं, सॉरी मेरे तरफ से किसी को बुरा मत लगने दो, कोई पदाधिकारी जाके कभी पूछा है उनको कि भाई राशन कार्ड में जब 2 ही चीज़ें मिलती है बाकी की चीज़ें क्यों नहीं मिलती हैं? जब हम लोग बोलते तो वो बोलते कोटा में ही नहीं है। और जब भी जाते, जैसा तुमने बोला इससे पहला, मंगलवार को आओ, बुधवार को आओ, और टाइमिंग रखा गया सडनली, दोपहर में 4 घंटे बंद रहते, 4 बजे आओ बोलते। और जितने भी राशन के ऑफिस है, राशन का ऑफिस कम और उनका खुद का जो है उधर चलता है, जिसके अंदर जो भी राशन का जो माल आता है, अच्छा माल छाटा जाता है और खराब माल ग्राहक को दिया जाता है। ये मेरे आंखों से देखता हूँ। जितने भी मालवनी में जितने भी राशन दुकान है, हर किसी के राशन दुकान के साथ में उसका एक अपना खुद का दुकान खोला गया है। तो ये क्यों नहीं देखते? सिर्फ जब पर्टिकुलर उस चीज के लिए दिया गया है तो पर्टिकुलर चीज के लिए क्यों नहीं होता ये? तो वो मेरे अकेले की बात नहीं, मेरे पीछे भी 4-5 लोग आगे चले जाते हैं। जब पूछेगा तो जब भी उसका राशन कार्ड का टाइम आता है, नाम चेंज करने का रहता है या एरिया चेंज करने का रहता है, तो उसका राशन कार्ड उड़ाया जाता है। बोलता है कि नहीं ये तुम्हारे बजट में नहीं बैठता, तुम व्हाइट कार्ड ले लो, क्योंकि व्हाइट कार्ड देगा तो कुछ मिलेगा नहीं, हॉस्पिटल की सुविधा होएगी नहीं। तो ये ऐसा क्यों है? जो ये बातें जो कर रहे हैं हो रहा है, ये इधर ही नहीं रुकना चाहिए। जितने भी ग्राहक कक्ष के जो लोग हैं या पदाधिकारी है जो साथ में है, पर्टिकुलर एक आदमी को टारगेट मत बनाओ, उसको सब लोग जाके एक बार जितने भी दुकान है राशन के, दो उनको पूछो और ऐसा क्यों होता है और बाकी का राशन क्यों नहीं मिलता है। अब हर कोई आदमी पड़ा हुआ नहीं कि मोबाइल पे डाल दिया, देख लिया मेरा क्यों नहीं मिला। थैंक यू सो मच। हमारे राजू भाई ने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है कि उनके साथ ऐसा वाकया हुआ है, और डेफिनेटली इसका जवाब मेरे से बेहतर हमारी मैडम आपको देगी। तो मैं इस पे मैं कुछ रिप्लाई नहीं करना चाहता हूँ, मेरे से काफ़ी वरिष्ठ है, तो मैं चाहूँगा कि वही आपको इस सवाल का जवाब दे, प्रॉपरली आपको जवाब मिलेगा। जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट, ओके सर।
का विषय आपका ही है और उसका सॉल्यूशन भी आप ही हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन बच्चों को ज़्यादा, यहाँ पे यंग जनरेशन क्राइम हुआ तो बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग का एक बहुत ज़्यादा चस्का लगा हुआ है। सब होने के बाद हम लोग पुलिस के पास या कंज्यूमर का हमारे ग्राहक सेल जो है उसके पास आते हैं, लेकिन तुम खुद पहले ये सीखो कि कोई भी चीज़ हमको अगर लेनी है, जैसे घर है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है घर लेना। पूरी जिंदगी चली जाती है जब हम लोग अपना खुद का मकान खरीदने जाते हैं। अगर वहाँ पे हम लोग पूरी तरह से जानकारी नहीं पाएंगे उस बिल्डिंग को ओसी मिला है कि नहीं, या कोई भी जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट होने चाहिए घर खरीदने में, वो है कि नहीं, इसको देखे बगैर हम लोग डील कर देते हैं। और भी कोई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों से लेके हम लोग नहीं ये मेरा दोस्त है, ये मेरे पहचान वाला है, वो मेरे को नहीं फंसाएगा, लेकिन वो नहीं फंसाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो है शायद वो गलती से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कोई भी चीज़ करने जाओगे तो अपने पास उसकी पूरी डिटेल्स रखना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास पूरी डिटेल्स होंगी तो ही हम लोग अपने हक के लिए सामने वाले की मदद मांग सकते हैं। किसी भी, अगर आप इनके पास भी आओगे कोई मैटर लेके और ये लोग पूछेंगे कि आपने ये खरीदा तो उसका कुछ कागज है, कुछ लिखा पड़ी है, बुलाया और सम्मानित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा मुझे निकलना है, जल्दी चलेगा। थैंक यू वेरी। आज ये जो कार्यक्रम है 24 दिसंबर को सारे, चलेगा ना हिंदी में बोलूं कि मराठी में बोलूं, आवाज करो भाई। हाँ, 24 दिसंबर को जो ये ग्राहक कायदा, जैसे आप देखें क्रिमिनल लॉ है, किसको मारा तो कानून है, पुलिस स्टेशन में हर चीज़ का एक कानून है। इसलिए 24 दिसंबर को अपने महाराष्ट्र के अंदर 1994 में ये कायदा बना, 1986 में। अब मैं आपको बता रही हूँ, महाराष्ट्र के अंदर जब बाला साहब ठाकरे 51 सेल बनाई शिवसेना की, आप सुन रहे हैं, 51 सेल, युवा सेना, वाहतूक सेना, ऐसा सारे सेना बने, उसमें शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष ये भी एक सेल खोला गया। और आज हम लोग शिवसेना भवन में बैठकर पिछले 28 साल से काम कर रहे हैं। कितने? 28 साल से। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं इसकी फाउंडर में मेंबर हूँ। आप सोचो कितनी बारिश देखी होगी, वो ज़माना क्या था और ये ज़माना क्या है। उस ज़माने में लोग डिसिप्लिन में बहुत थे। आज के ज़माने में क्या हो गया है, फास्ट लाइफ हो गई, किसी के पास टाइम नहीं। ये तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप इतने देर बैठे सुने। महाराष्ट्र में के जो ग्राहक संरक्षण कक्ष है, जैसा कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है, ये अभी तो पब्लिक को मालूम नहीं है। अभी एक भाई ने मुझे राशन के बारे में, मैं सुन रही थी, अच्छा पॉइंट है। राशन की दुकान में 2-3 टाइप के कार्ड्स बने हैं, जिसमें एक कार्ड में एक तो बोलते खाली वो चावल देंगे, गेहूँ देंगे, बोले बाजू में उनकी राशन की दुकान है। मैं यहाँ आप लोगों को ये बात करने आई हूँ कि जैसे देव सिंह और हमारी यहाँ शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष की टीम, हमारे यहाँ शाखा प्रमुख है शिवसेना के, हमारे यहाँ सोशल वर्कर भाईजान है, सब आप लोगों को यहाँ मेंबर बनना जरूरी है। हाँ, अच्छा, तो एक काम करिए, आप भी थोड़ा सोशल वर्क करिए। मेरा बोलना है, जितनी देव सिंह ध्यान रखो, नोट इट आउट, जितनी भी दुकानें हैं राशन की,
जो जो दुकानें हैं, देखो जब तक पब्लिक आगे नहीं आएगी कोई कुछ कर सकता है क्या? अगर आपको किसी ने मारा, आप नहीं चिल्लाएंगे मुझे बचाओ, तो दूसरा क्यों बचाएगा? बोलेगा ये भाई मेरा घर का मामला है, मारने दे। कोई आएगा? आप बोलिए कोई आएगा क्या? तो आपको तो क्या करना चाहिए? आप जिस रेशन दुकान में जा रहे हैं, वहाँ के जो कार्यकर्ता है देव सिंह, जो वहाँ का है, एक अभी रेशनिंग दुकान के कार्यकर्ता इस दुकान से एक कंप्लेंट है। अब हुआ क्या होता है, ये बॉक्स तो हम लोग बोल देते कि बॉक्स है और आप कंप्लेंट डालो, और वो कंप्लेंट बॉक्स खोलने वाला भी उनका ही अपना आदमी होता है, तो पता भी नहीं चलता है। ये तो मैंने देखा। ओके, तो ये क्या होना चाहिए उस एरिया के लोगों ने। और रेशनिंग की दुकान में और एक बात है कि अगर आपको शक्कर दे रहे, बोलेगे दिवाली की पुरोनुक है और फेस्टिवल की पुरोनुक है, रवा है, काटा मारते, पता है, छूट कर दिए, छूटा पैसा देंगे नहीं, महिलाओं को बोलेंगे पीछे लिख के जाओ, छूटे नहीं है। तो आप लोगों ने वो जो स्लिप देती है राशन को, हमारी बहनों को बोल रही हूँ जो राशनिंग लेते हैं, उस स्लिप को संभाल के रखो। आप वो चीज़ जब दुकान पे आपका शक्कर राशन मारते हैं, पहला उस दुकान में एक आप लोग ग्रुप बनाओ। ये दुकान में से राशन मिलता है तो इस एरिया के भाईजान आप समझ गए ना, ये दुकान में अपने कितने लोग हैं इस दुकान के राशन के, वो सबको लेके सारी पब्लिक को पूछ लो और उनकी एक है ना कॉमन कंप्लेंट्स। जैसे मैंने एक सांता क्रूज में एक मैटर ऐसा आपके जैसा आया, सॉरी अपना विले पार्ले में सांता क्रूज का तो सॉल्व किया, उसकी दुकान ही बंद कर दी विले पार्ले में। तो वो कुछ महिलाएं आ गई, बोली ताई इकडे असं आहे। मैं बोले ठीक आहे, उद्या मी येते तिकडे दुकानावरती। तो दूसरा ग्रुप आके बोल रहा है नहीं आम्ही सगळं मस्त है, अभी सुने किसके सुने, ये कुछ आधे आ रहे बोल रहे हैं हमको सब मिल रहा है ताई, कुछ धांधल नहीं है। और एक ग्रुप आके बोल रहा है कि हम लोग को तकलीफ है। मैं बोला पहले आपस में तुम लोग डिसाइड करो भाई तुमको राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तब मैं उसके आगे जाऊँ ना। और हमारा शिवसेना में ग्राहक संरक्षण कक्ष का काम जो है, हम लोग तलवार निकाल के बात नहीं करते। ग्राहक संरक्षण कक्ष मंचे कलम, हमारी कलम चलती है। पेन इज माइटर देन द सॉर्ड, ये हमारा उद्देश्य है, जो कलम से हम काम कर सकते हैं। इसलिए यहाँ जितनी भी दुकानें हैं उसकी नोट करो। अपने नगर सेवक कौन सलमा है, उससे बात करती हूँ मैं, मेरे ये ध्यान में आ गया है। ये नोट करके वो रेशनिंग की दुकान का लिस्ट लेना है, उसके पहले देखना पड़ेगा उनको कितना माल आता है। लेकिन इस चीज़ के लिए आपकी मदद की ज़रूरत है। ये राजू भाई मुझे लगता है बहुत अच्छी तरह करेंगे। राजू भाई हम लोग सोमवार, बुधवार और शुक्रवार बैठते हैं सेना भवन में, और यहाँ डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं करते, मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि क्या होता है आपस में क्या हुआ हमें पता नहीं चलता है। इसलिए जब प्रॉब्लम आएंगी हमारे पास, तो हमारे पास डायरेक्ट प्रॉब्लम्स आती है, तो वो हमारी फाइल नोट होती है और उसके बाद में उसके ऊपर हम एक्शन शुरू करते हैं। अभी उद्धव साहब ने जो हमें सिस्टम दिया है, डायरेक्ट उद्धव साहब को हम रिपोर्ट भेजते हैं। आप समझ गए? ह्या विषयामध्ये डायरेक्ट उद्धव साहब को हम रिपोर्ट भेजते हैं और वहाँ से डायरेक्ट सामने वाले पे हम लोग खुद आते हैं, वहाँ से कार्यवाही शुरू हो जाती है। उसमें उस टाइम में ज़रूरत पड़ती है कौन दुकान क्या है क्या नहीं। ये हो गया राशनिंग की बात। अब आप कंज्यूमर में क्या क्या आता है, आप सुबह में ब्रश करते हो, पेस्ट यूज़ करते हो, वो पेस्ट पे भी लिखा रहता है क्या भाई MRP का क्या है, इसका डेट क्या है, ये इसकी डेट कब खत्म होगी। देखते नहीं हम लोग, 6 महीने के पेस्ट लगा लेते हैं मुँह को, देखो उसके ऊपर ये देखो क्या ये चीज़ क्या है। औरतें अभी मेकअप को जाती है ब्यूटी पार्लर में, क्रीम लगा के आ जाती है, अब वो क्रीम पता नहीं कैसी होती है। तो ये जो क्लिक होती है, आप जो मेडिसिन स्टोर में जाते हैं तो दिया जाता है, कई लोग ज़्यादा परसेंटेज लेते हैं, लेकिन 15% में दवा मिलती है मेडिकल में, आप समझ गए, तो उल्लू बना देते हैं। तो आप लोग वो भी देखो कि इसकी डेट क्या है।
पता चल रहा है ऐसा होता आहे की नाही बोलो. डोक्याला दुखतं मला, पडलेली आहे गोळी कुठेतरी, घेतली आणि खाल्ली. अरे ही गोळी कधीची 2018ची आणि तुम्ही खातात कधी 2021 मध्ये. काय होणार, रिएक्शन होणारच ना. मग धावा डॉक्टरकडे. डॉक्टर म्हणारा एक्सरे काढा, हे काढा, ॲडमिट हो जाओ, तुम्हारा प्रेशर दिमाग पे कुछ हो गया है, ट्यूमर. इसलिए आप जिस भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदो ना, उसके ऊपर पहला वो देखो. मैंने पहली बात ये बताई कि आप लोग जितने हो सके जुड़ो ग्राहक कक्ष से, और आप बाद में देखो कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है क्या नहीं होती है. आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही क्या नहीं हो रही वो आप देखिए. ये रहा, आपको मैं एक दिन में इतना सारा वो दे नहीं सकती. रही बात फ्लैट ऑनर्स की, यहाँ लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं. मेरे पास इतने माड़ा की केसेस आ रहे हैं, लोग जगह ले लिए, माड़ा में वो बेच रहा है, फाइल खरीद ली है. आपको ये नहीं मालूम कि मैंग्रोव से लेके अब कितने, आज 25 साल से केस चल रहा है, फिर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. फिर आ रहे भाग के, भाई हमारे को उधर हमने फलाने के नाम से फाइल लिया, हमको घर नहीं मिल रहा है. ये से बहुत सी चीज़ें हैं. अगर फ्लैट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आप, 20% बिल्डर को देने के बाद में वो एक करार बनाता है. वो करार है, वो देखिए. हर चीज़ पे आप लड़ सकते हैं. आप बर्तन लेने जाओ, पक्की पावती लो. आप सोना लेने जाओ, शादी है बहन बेटियों की, पक्की पावती लो. वो बोला, वो मारवाड़ी ने अच्छा चाय पानी पिला दिया, अरे बैठो बैठो साहब, बैठो बैठो. और क्या हो रहा है, हम लोग बिल भी नहीं ले रहे पक्का. आप लड़ेंगे किससे? पक्का बिल लो, पक्का बिल लो. सोने में बहुत मिक्सिंग होती है, पक्का बिल लो. आप पक्के बिल लो. आप पक्का बिल लेंगे तो ही कंज्यूमर कोर्ट हम लड़ सकते हैं. और हम कोर्ट में, जहाँ तक मैं आज 35 साल से हूँ, और मेरे को ये ग्राहक पक्ष में बाला साहब के साथ तो मेरे को 35-40 साल तो हो ही गए. मैं बाला साहब के बड़े बड़े मंच, विधानसभा लड़ी सब, लेकिन मैं ग्राहक में इतने साल से देखती हूँ, लोग बिल ही नहीं संभाल के रखते हैं. महिलाएं साड़ी लेने जाती हैं, ड्रेस लेने जाती हैं, आलो हस्बैंड को बोली निकाल निकाल नोट, जाना है इधर, हम लोग को शॉपिंग करना है. अब क्या होता है, वो एक दिन बैठते हैं, दूसरे दिन बैठते नहीं है. आप किसको ढूंढेंगे? दूसरा, ग्राहक संरक्षण कक्ष एक परिवार है. हम एक परिवार की तरह रहते हैं. अपनी बहनों को परिवार, अपने दहेज के परिवार प्रॉब्लम, अपने और किस चीज़ के प्रॉब्लम, ये चीज़ अगर ऐसा रखना है तो उसके लिए भी ताई हमेशा, वनिता ताई पटेल हमेशा तैयार है. इसलिए ज़रा भी मैं पीछे नहीं हटूंगी. ग्राहक ही नहीं, आपकी भी कोई ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम है, आप उदय सिंह से नंबर ले लेना. आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते. मैं शिवसेना भवन में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार बैठती हूँ 4 से 6 बजे. बाकी तो आज पूरी मुंबई और महाराष्ट्र में भागना पड़ता है मुझे, क्योंकि मुंबई में ही हमारे अभी लोकसभा 6 है, बाकी महाराष्ट्र बांधना है. और हमारा सिस्टम ऐसा है कि कंप्लेंट लिखित होना चाहिए, और ये लिखित भी हमको सेना भवन लेके आएंगे. आप लोगों को थोड़ी तकलीफ तो करनी पड़ेगी. बीमारी बोलते हैं, कितना सारा तुम लोगों को बिल दे देते हैं, और पता नहीं क्या ऑपरेशन किए. मेडिकल के लिए भी हम लोग बैठे हैं, लेकिन आप मेहरबानी करके अपना बिल संभाल के रखिए. बिल, फाइल, डॉक्टर्स, बैंक का है. अच्छा, एक आपका मोबाइल में एक नंबर आता है, आपको हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, आपका पैसा 50,000 की लॉटरी लग गई, और खुश होते हैं. आपको कुछ नहीं करना है, प्लीज़ आपका आप नंबर भेज दीजिए. और जल्दी जल्दी, मैं हमारे यहाँ सांता क्रूज में एक लेडी ने क्या, आपका पूरा अकाउंट में से पैसा गायब होता है. आपके समझ में आ रहा है? आप जब पैसा निकालने जाते हैं ना, पैसा जब आप निकालने जाते हो तो आप चेक करिए कि आप अपनी उधर कोई ऐसी चीज़ मत छोड़िए कि दूसरा आए और उसमें काट डाले. मैं कंज्यूमर हूँ, मैं आपके लिए लड़ने तैयार हूँ, मगर आप पूरा पेपर और हर चीज़ से हमारे पास आइए. और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे और उद्धव जी के गाइडलाइन में हम आपको कभी भी मदद करने तैयार है. आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में और हमारे साथ सहयोगी चैनल है कहर न्यूज़। आज जैसे कि हर साल 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है, तो यहाँ भी कला विद्यालय मालवनी मलाड क्षेत्र में कंज्यूमर डे का आयोजन किया गया। इसका आयोजन किया है देव सिंह, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के अध्यक्ष है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है बी नेट वाईफाई के ओनर साजिद वोरा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। साजिद भाई, जिस तरह से जो क्राइम हो रहा है, आप इंटरनेट रिलेटेड पर्सन है, तो जो साइबर में जो क्राइम होता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कंज्यूमर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा मैसेज यही है कि कोई भी क्राइम जब होता है, साइबर क्राइम, तो वो साइबर क्राइम होने की सबसे बड़ी वजह हम खुद होते हैं। जब हमारे पास कोई ऐसा मैसेज आता है लालच वाला, यानी आपको इतना फ़ायदा होगा, इतना मुनाफा होगा, तो आप लालच की वजह से ही फंसते हैं। कोई भी आपका सिक्योरिटी जो डेटा है वो उसको लीक नहीं कर सकता है जब तक आप खुद ना चाहे। आप जब उसको एक्सेस देते हैं तभी वो उस पर कुछ ना कुछ करता है। तो हैकर्स जो है, गवर्नमेंट ने हैकर्स लोगों के लिए बहुत प्रोटेक्शन रखा होता है। हमारी ही गलती होती है कि हम लालच की बिना पर हमेशा ठगे जाते हैं। तो हमको चाहिए कि हम लालच ना करें, कोई भी डेटा किसी को देना, क्योंकि लालच जब आ गई तो आप ठगे जाओगे हर जगह पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि साजिद वोरा भाई ने बताया कि लालच ही सबसे बड़ी चीज़ है। जो लालच अगर जो करेगा वही फंसता है, अगर लालच नहीं करेंगे तो आप नहीं फंसेंगे। हमारे साथ क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के मलाड के डिवीजन ऑफिसर है जाकिर भाई। जाकिर भाई, आज 14 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है जी, इस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं जाकिर सैयद क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन का डिवीज़न ऑफिसर मलाड से बोल रहा हूँ। ऐसा है कि 24 दिसंबर को कंज्यूमर डे बनाया था, गुड, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में, बट लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या है? हाँ, सिर्फ डे आज मालवनी में इतनी परेशानी है, आप देख लो, हॉस्पिटल नहीं हमारे पास में। आज लोग जो गरीब है इतने परेशान है, कहाँ जाएंगे? यहाँ से अगर कुछ बड़ा प्रॉब्लम होता तो फिर हमको जाना पड़ता है कांदिवली या तो बोरीवली। और आज ऐसे लोग हैं, इतने गरीब है, जिनके उसमें कुछ पैसे भी नहीं है ताकि वो कम से कम गाड़ी भाड़ा कर सके। अरे इतना ही है, जो कंज्यूमर डे है, सब बोलते हो आप डे, तो आप बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ हमारे लिए। हम क्या करें? गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्या करेगा? आप बताओ। आज इतनी प्रॉब्लम, जैसे काला बाजारी हो रही है आजकल जगह, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 100% इसके ऊपर भी ज़रूर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आज राशन क्या राशन, कुछ नहीं मिल रहा। लोग बोलते हैं कि 2 रुपये वाला है, 1 रुपये वाला, किधर है, कहाँ पर है? और 110% इसकी बिल्कुल कालाबाजारी हो रही है और इसके ऊपर सरकार को ज़रूर मुद्दा उठाए और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। मेरी ये अपील है आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। जागो ग्राहक जागो मार्गदर्शन शिविर यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के अध्यक्ष देव सिंह ने यहाँ पर आयोजित किया और हमारे साथ वनीता ताई जी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जैसे कि जागो ग्राहक जागो मार्गदर्शन शिविर का कार्यक्रम रखा गया है, तो इस विषय पर आप जनता को, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं जनता को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जागो ग्राहक जागो, ये जो कानून बना हुआ है, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष, ये कक्ष आज कम से कम 28 साल से ये लीगल सेल है, जैसे दूसरे सब सेल है। तो उनके आशीर्वाद से हम लोग कम से कम 30 साल से सेना भवन में काम करते हैं। हमारे को ग्राहकों को ये कहना है कि उनको शुभ इच्छा। मैं ग्राहकों को यही कहूँगी कि आप सावधान रहिए। आप जहाँ भी कोई चीज़ खरीदी करते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो उसका अपना बिल रखिए। आप बिना बिल की कोई भी चीज़ खरीदी मत करिए। या आप फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं या किसी चीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये आपको सावधान रहना ज़रूरी है, क्योंकि ग्राहक राजा है, ग्राहक राजा है। इसके लिए हमको सेवक नहीं बनना है, हम राजा हैं, हम पैसा देते हैं। इसलिए हर चीज़ खरीद करने के टाइम में आप सावधान रहिए। मॉल में जाएंगे तो सावधान रहिए। अगर सेल लगा हुआ है और आप भागते हैं और पता चलता है कि बाद में आपकी चीज़ डिफेक्टेड निकलती है, इसलिए हम यही कहेंगे कि आप सावधान रहकर अपना कार्य करें। और बहुत सी सारी चीज़ें यहाँ, जैसे राशनिंग है, काफ़ी कुछ जनता ने यहाँ शिकायत की है, बहुत कुछ शिकायतें हैं माड़ा की भी। यहाँ जो इलीगल्स है, लोगों का जो कुछ भी यहाँ कंज्यूमर के लोगों को बहुत चीटिंग होती है,
इस बारे में हमारे हायर अथॉरिटीज़ से बात करेंगे। हम लोग शिवसेना भवन में हमारे कार्यकारिणी सदस्य हम लोग का जो है उद्धव साहब ठाकरे के आशीर्वाद से वहाँ पालनकर जी है, दूसरे हमारे जो टीम है हमारे महाराष्ट्र में हम लोग को कार्य करने दिया हुआ है, जो हम उद्धव जी के हाथ के नीचे कार्य कर रहे हैं, जिसमें मालनकर जी है, अपने माड़े साहब है, अशोक शेंडे हैं और हमारे बाकी सब चीज़ लोग हैं, पाटिल साहब है, हम लोग कम से कम निखिल सावंत, हम लोग ऐसा हमारा 6-7 हमारी ऊपर टीम है और हम पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में हमारी टीम कार्य कर रही है। मगर आपको जो भी प्रॉब्लम्स है कंज्यूमर के सिलसिले में आप सेना भवन आ सकते हैं सोमवार, बुधवार और हम शुक्रवार को वहाँ बैठे हैं 4 से 6 बजे तक। लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो जुनून होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए। और ये जो चैनल, आपका चैनल खबर फेस टू फेस, खबर फेस टू फेस, न्यूज़, हाँ, खबर फेस टू फेस न्यूज़ ने जो हमें यहाँ बोलने के लिए दिया है और यहाँ सारे जो जनता ने बहुत अच्छी तरह सुना है हमें, और इसलिए हम सबके आभारी हैं। और हम खबर न्यूज़ को कहेंगे फेस टू फेस को, क्या वो हमें आगे भी मदद करें, ऐसा अगर कहीं कुछ हो रहा है तो हमें उस मैटर को कवर करने के लिए धन्यवाद। क्या वजह इतनी संस्था होने के बाद भी देश में मुंबई में काफ़ी कालाबाजारी हो रही है राशन की? अभी जैसे आर्य कॉलोनी में अधिकारी सोमनाथ गर्गे जी ने भी 20 लोगों को गिरफ्तार किया, तो राशन की बहुत कालाबाजारी है, इस पर आप क्या कहें? ये जो कालाबाजारी हो रही है उसके बारे में हमने नोट कर लिया है ये चीज़ों को, और ऑलरेडी हमारी जो टीम है उद्धव साहब की कार्य कर रही है, आदित्य साहब की कार्य कर रही है। लेकिन हम ये जो अभी विज़िट्स शुरू किए हैं मुंबई के अंदर, और इस पे हम गौर करेंगे और इस सिलसिले में एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करी थी और काफ़ी कुछ उन्होंने हमको बताया कि किस तरह से जो कालाबाजारी चल रही है इसको कम किया जाएगा, और जो अधिकारी है वो विजिट करेंगे राशन शॉप पर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी अगर कोई गलत काम करता है तो। हमारे साथ कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल के अध्यक्ष देव सिंह है, आइए हम उनसे बात करते हैं। देव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जागो ग्राहक जागो मार्गदर्शन शिविर का कार्यक्रम आपने आयोजित किया, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हैप्पी नेशनल कंज्यूमर डे। हमने राष्ट्रीय ग्राहक दिवस के अवसर पर आज संडे को हमने हमारे जो भी लोकल रेसिडेंट्स हैं, हमारे दोस्त यार, हमारे फैमिली मेम्बर्स, उनको जमा करके एक छोटा सा प्रोग्राम हमने लिया था। बेसिकली हमारा आइडिया ये था कि जो भी हमारे करीब में रहता है एटलीस्ट हम वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। बेसिकली कंज्यूमर का राइट्स क्या है, ग्राहक का अधिकार क्या होता है, और उनको सर्टेन नॉलेज देने का हमने आज काम किया है। इस नॉलेज में हमें बहुत सपोर्ट मिला लोगों का, चाहे फिर वो छोटा हो बड़ा हो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, काफ़ी हर एक कैटेगरी के लोग यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया हमें। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स का, शिवसेना कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल अस्थाई समिति का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने शिवसेना भवन से महाराष्ट्र राज्य अस्थाई समिति सदस्य श्रीमती विनीता पटेल मैडम को उन्होंने यहाँ पर भेजा, इस छोटे से स्लम एरिया में उन्होंने यहाँ पर भेजा, और मैं चाहूँगा कि उनका धन्यवाद करूँगा कि वो यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने हमारे लोगों को, हमारी जनता को ग्राहक का अधिकार क्या होता है, किस तरीके से न्याय मिलता है, किस तरीके से वो अवॉइड कर सकते कोई अगर फ्रॉड उनके साथ में हो रहा है, तो ये सारी डिटेल्स उन्होंने बहुत ही विस्तार से लोगों को समझाई और लोगों को अच्छा समझ में आया। तो मैं उनका, मेरी सीनियर टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार देना चाहूँगा। प्लस हमारे जो बेसिक बॉडी है, जैसे कि हमारे साथ अमीरुद्दीन तालुकदार शाखा प्रमुख वो मौजूद थे, उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया हमें। हमारे विभाग प्रमुख जी सुधाकर सुरवे साहब, उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया कि नहीं आप प्रोग्राम लीजिए, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, हर तरीके का उन्होंने सपोर्ट हमें दिया है। हमारे विभाग के हमारे मलाड विधानसभा के उप विभाग प्रमुख, हमारे शिव सैनिक, हमारे जो भी सीनियर्स हैं, तो उन्होंने काफ़ी हमें सहयोग किया है और ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ। तो
यही कहना चाहूँगा। मलाड क्षेत्र में, ये मालूनी क्षेत्र में हॉस्पिटल की बहुत कमी है। यहाँ के काफ़ी जनता परेशान है। प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसमें काफ़ी लाइन लगी रहती है, हर प्राइवेट हॉस्पिटल भरा रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल अभी तक है नहीं। अब बन रहा है, काफ़ी सालों से बन रहा है, लेकिन अभी तक नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि 2-4 तो कम से कम हॉस्पिटल होना चाहिए, इतनी बड़ी आबादी है। सर मैं तो चाहूँगा 2-4 क्यों, पहले एक ही तो बना लो, पहले एक तो बनाओ, फिर बाद में 2-4 की बात करेंगे। इसके लिए आपके तरफ से क्या कदम? देखिए क्या होता है, मैं आपको अच्छे से बताना चाहता हूँ कि मैं शिवसेना कंज्यूमर प्रोटेक्शन सेल से बिलोंग करता हूँ। तो कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा आई कैन ट्राई टू सॉल्व इट, बट इफ़ इट इज़ नॉट, मैं बना नहीं सकता हूँ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं मेरे जो सीनियर लीडर्स हैं, मैं लोगों की, जनता की बात वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ कि भाई मैं जानता हूँ, मैं भी यहीं पर रहता हूँ, कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, कोई भी बड़ा अस्पताल यहाँ पर नहीं है। तो मैं डेफिनेटली मैं अपने जो सीनियर लीडर है, जो हमारे विभाग प्रमुख हैं, हमारे जो शाखा प्रमुख हैं, उनके थ्रू हमारे सीएम तक ये बात ज़रूर मैं पहुंचा सकता हूं, मैं पहुंचाने का काम कर सकता हूं, बट मैं आपको ये नहीं कह सकता हूं कि मैं बना दूंगा। कि ऐसा कौन सा माध्यम है, ऐसा कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा कॉन्टैक्ट, 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट होना चाहिए कि जहाँ पर हम कंज्यूमर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का हम लोग वहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके सवाल का जवाब यही है कि एटलीस्ट इन महाराष्ट्र, एंटायर महाराष्ट्र में शिवसेना की शाखाएं हर जगह पर मौजूद है। चाहे फिर वो गांव हो, कोई बस्ती हो, कोई शहर हो, कैसी भी जगह हो, वहाँ पर आपको शिवसेना की शाखा ज़रूर मिलेगी पूरे महाराष्ट्र में। और शिवसेना की जो ये शाखा है, ये शाखा सिर्फ बैठने के लिए नहीं है, यहाँ पर आपको हर तरीके का प्रॉब्लम का निवारण मिलेगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति को कंज्यूमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी धोखाधड़ी होती है उसके साथ में, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने नज़दीकी शिवसेना शाखा पे जाकर के संपर्क करिए। वहाँ पर आपको हमारे जैसे पद अधिकारी ज़रूर मिलेंगे, शाखा प्रमुख रहेंगे वहाँ पर, आप उनसे कह सकते हो, और शाखा प्रमुख आपको राइट पर्सन, कंज्यूमर डिपार्टमेंट जो हैंडल कर रहे हैं या जो पदाधिकारी है, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जितने भी लोग हैं, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि ग्राहकों का अधिकार क्या है। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप क्वेश्चन कैसा उठाओगे, आप कंप्लेंट करने कैसे जाओगे, आपको पता ही नहीं कि मेरा अधिकार क्या है। तो सबसे पहले उसका आपको नॉलेज रहना ज़रूरी है। तो आज हम लोग ने जो प्रोग्राम लिया है, एटलीस्ट हम लोग ने लोगों को बताया है कि भाई आप एक ग्राहक होते हो तो आपके अधिकार क्या क्या होते हैं। तो जब आपको आपके अधिकार पता चलता है, तभी आपको पता चलता है यार मेरा अधिकार तो मुझसे छीना जा रहा है, तब जाके आपको पता चलता है कि आप चीट हो रहे हो, तब जाकर के आप कंप्लेंट करोगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर इस एरिया में खास करके लोगों में जागरूकता बहुत कम है उनके अधिकार को लेकर के। तो हमने ये प्रोग्राम के माध्यम से ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है। अब देखो आगे भी हम लोग ये चलाएंगे, और जैसे भी जो भी कंप्लेंट, जो भी व्यक्ति अगर पीड़ित है, तो मैं चाहूँगा कि वो मुझे संपर्क करें, मेरे शिवसेना की शाखा पे संपर्क करें, हमारे शाखा प्रमुख को संपर्क करें, उनका डेफिनेटली उनका हम सोल्यूशन देंगे। क्या कहना चाहेंगे, आज जागो ग्राहक जागो मार्गदर्शन शिविर है, इसके विषय पर? नहीं, हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, जागो ग्राहक जागो हम लोग करीब 5 साल से ले रहे हैं, लोगों को जमा कर रहे हैं, उनको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। एक कहावत है, आपने सुना होगा कि बच्चा रोता है तो जब माँ दूध देती है, वरना माँ भी दूध नहीं देती है। आप लोग को तकलीफ बोलोगे नहीं, हमारे पास आओगे नहीं, तो आपकी समस्या हम कैसे सॉल्व करेंगे? आई राइट है रॉन्ग? राइट। लोग सिर्फ अभी यहाँ जमा हुए, मिले, हाय बाय किए, निकल गए, बाकी समस्या के लिए कोई आगे नहीं आता है। सबकी समस्या, सब उस चीज़ से जूझ रहे हैं, लेकिन उस समस्या को लेके हुए आए तो मेरे ख्याल से मुंबई के अंदर में शिवसेना एक ऐसी शाखा है जो हर जगह जगह में, गली गली में बनी हुई है, आप लोगों की समस्या दूर करने के लिए। वो बैठे पत्ते खेलने के लिए नहीं बनी है, आप लोगों की समस्या दूर। लेकिन आप लोग आओगे तो समस्या दूर होगी ना, आते ही नहीं तो हम कहाँ से उनकी समस्या दूर करेंगे। मेरा कहना यही है कि आप लोग मोस्ट वेलकम, आइए, आपकी समस्या बताइए, जब दूर ना हो तो फिर आप बताइए कि हमारी समस्या दूर नहीं हो रही है। हमारी कोशिश रहती है कि उनको दूर करना। अभी हमने इतना चमड़ा जमा किया तो कई लोगों ने समझे क्या है, बर्थडे है क्या शादी है? ना बर्थडे है ना किसी की शादी है, ये एक अभियान है। अभियान यानी क्या है कि आप लोग जागरूक करने के लिए कोई क्लास नहीं लगती है, कोई पार्टी इस चीज़ को बताती नहीं है कि भाई आपको क्या करना है। हम हर साल ये खर्चा करके ये चीज़ साबित कर दें
और लोगों को जागरूक करते हैं कि आप जागरूक होइए। मुझे बताइए, अभी इतने सारे लोग हैं, हर आदमी, हर फैमिली को पता है कि भाई ये दूध के पैकेट 22 रुपए का आता है, लेकिन 25 रुपये हम हंस करके देके जाते हैं। लेकिन कोई बंदा ये पूछता है भाई 25 रुपये क्यों लिया भाई तुमने, कोई नहीं कहता है। और अगर हम बोलेंगे भाई तुम 25 रुपये क्यों दे के, बोलते अरे क्या करना है, 2 रुपये से कौन मगजमारी करेगा। अभी ये चीज़ है कि छोटी छोटी समस्या बड़ी समस्या बनती है, और ये काले धन जमा करने वाले लोग को उनको मौका मिलता है। जो ये आगे बढ़े तो हमारी पार्टी भी आगे बढ़ेगी। हमारी पार्टी रेडी रहती है हमेशा, चाहे तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी हो। कभी भी देखिए, शिवसेना ही एक पार्टी सबसे पहला खड़ी होती है। हमारे दर्शकों को आपका नाम बताइए। मेरा नाम भूप सिंह है, और इस संस्था में एक्चुअली मेरा ब्रेन हेमरेज करके मेरी आवाज़ साफ नहीं आ पाती है, इसलिए थोड़ा मैं आवाज़ में अटकता हूँ। मैं आप बोलेंगे, बतलाएंगे तो हम लोग ज़रूर आपके लिए खड़े रहे। अभी इस कंडीशन में भी मैं खड़ा होता हूँ तकलीफ़ के लिए। रात को 2 बजे को दरवाजे ठोके खड़े हो जाता हूँ, क्या बात है पूछो उनको। घर वाले बोलते हैं तुम सो, तुमको क्या करना है, तुम बीमार आदमी हो। फिर बीमार आदमी क्या है, बीमार आदमी कम से कम सलाह दे सकता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ ऐसा करो। ये सारी समस्या है क्यों बहुत सही कहा। ये थे हमारे आपको कुछ बोलना है। हम लोगों की कमी है, हम लोगों की कमी है कि हम लोग उस समस्या को दबा लेते हैं। हम लोगों को एक आदत हो, यूज टू, चलता है ना चलने दो, ये अलग हटाना चाहिए। हमारे साथ एक और मैडम है, महिला है। आप अपना नाम बताइए और आप क्या कहना चाहती हैं हमारे दर्शकों। हाँ, मैं संगीता नलावड़े, उत्तर विधानसभा शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष की सदस्य हूँ। जैसे इन्होंने कहा वैसे मुझे सिर्फ उसमें ऐड करना है, जैसे कोरोना काल में सारी अगर आप देखें पार्टीज़ की ऑफिसेज क्लोज थी, खाली शिवसेना की शाखा 24 घंटे चालू थी। उन्होंने अपने शाखा में खुद की डिस्पेंसरीज, खुद के डॉक्टर अपॉइंट किए थे। मैं खुद भी हमारे शाखे के साथ जाके डोर टू डोर हमने टेम्परेचर, देन ये अर्सेनिक एल्बम जो स्टार्टिंग का कोरोना था तभी हमने खुद एक्शन लिया है। और आज का ये जो संरक्षण कायदे का हमने ये जो ग्राहक जागो क्रिया है, क्योंकि कैसे होता है जो आम पब्लिक है उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है। मतलब जो ग्राहक के अपने जो सारे कानून हैं वो उनको मालूम ही नहीं होते, तो वो पता होने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है। तो लोगों को पता रहे कि उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल सकती है, हमारे पास कितने कानून हैं, कैसे हैं, इसी के लिए। और अगर उनको किसी को कांटेक्ट करना है तो हमारी शिवसेना की सारी शाखाएं उपलब्ध हैं। शिवसेना भवन में हमारी अस्थायी समिति वीक में 3 बार जाती है, और हमारे जो कंज्यूमर फोरम के लोग हैं वो हर विभाग वाइज अपॉइंट किए गए हैं, तो आपको सबका नंबर भी मिल सकता है। पूरे महाराष्ट्र लेवल पे है, ऐसे नहीं कि खाली मुंबई में या खाली मालवनी में, पूरे महाराष्ट्र लेवल पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह जो कि देव सिंह के पिताजी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हम हर साल ये प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन जो ग्राहक है उनको अगर जो समस्या है उनको आना चाहिए और हमारे से संपर्क करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात कही कि उनको जागना चाहिए उनको, इसीलिए ये जागो ग्राहक जागो मार्गदर्शन शिविर का कार्यक्रम रखा गया है। तो हम भी गुजारिश करते हैं कि जिनको कोई भी समस्या हो तो देव सिंह से आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या बताकर उसका हल निकाल सकते हैं। मैं कैमरामैन जैदी के साथ ज़िशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई।